खुले आकाश के नीचे आत्मा की पुकार। सुबह का सूरज पहाड़ों से झांक रहा था। ठंडी हवा मन को शांति दे रही थी। पंछियों की आवाज़ आत्मा को छू रही थी। इसी प्रकृति में जीवन का रहस्य छिपा था। आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल खड़ा था। उस पीपल के नीचे साधु ध्यान करता था। लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते, पर उसकी आंखों में गहरी शांति रहती। वह हर आने वाले को मुस्कुराकर देखता। एक दिन रामू वहाँ बैठने चला आया। रामू जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। गरीबी ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया था। वह भगवान से नाराज रहने लगा था। साधु ने उसकी चुप्पी को महसूस किया। धीरे से पूछा, बेटा, मन भारी क्यों है? रामू ने आंसू में सब कुछ कह डाला। साधु मुस्कुराया और आकाश की ओर देखा। बोला, भगवान शिकायत से नहीं समझे जाते, उन्हें मौन और विश्वास से पाया जाता है। रामू को यह बात अजीब लगी। तब साधु ने मिट्टी उठाकर हथेली पर रखी। बोला, जैसे मिट्टी सब सहती चुपचाप, वैसे ही आत्मा सब सीखती सहन करके। दुख आत्मा को मजबूत बनाने आते हैं। भगवान पास होते हैं पर दिखते नहीं। रामू पहली बार भीतर कुछ बदलता महसूस किया। उसने साधु के चरणों में सिर झुका लिया। अगले कई दिन रामू वहीं आने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह प्रकृति को ध्यान से देखने लगा। पेड़ों में उसे ईश्वर की झलक दिखी। हवा में उसे किसी का आशीर्वाद लगा। अब वह दुखों से डरता नहीं था। उसने मेहनत और विश्वास को अपनाया। समय के साथ जीवन ने रंग बदले। रामू समझ गया, भगवान बाहर नहीं भीतर है। रामू अब हर सुबह पीपल के पास आता और वह मौन बैठकर सांसों को गिनता रहता। साधु उसे बिना बोले सब सिखाता रहा। मौन में छिपे उत्तर रामू समझने लगा। उसका मन अब भटकता कम होने लगा। बीते दुख अब सब उसे सबके लगते। वह हर पीड़ा में ईश्वर ढूंढने लगा। गांव वाले बदलाव देखकर हैरान हुए। रामू
और अब शांत और मजबूत दिखता। उसकी आँखों में डर अब नहीं था। साधु ने कहा, समय परीक्षा लेता है, जो टिक जाता है वही आत्मा से जीतता है। रामू ने मन ही मन प्रण लिया, वह सत्य और कर्म से नहीं हटेगा। एक दिन साधु अचानक दिखना बंद हुए। एक दिन साधु अचानक दिखना बंद हुए। पीपल वहीं था पर साधु नहीं। रामू घबरा गया, उसे खालीपन लगा, लेकिन भीतर से आवाज आई, डरो मत। रामू समझ गया, साधु भीतर बस गए। रामू अब घर में भी मौन रहने लगा। दीवारों से टकराती यादें शांत होने लगी। रातों में उसे डर नहीं सताता। उसकी नींद अब गहरी होने लगी। वह दीपक जलाकर आंखें बंद करता। सांसों में उसे जीवन का अर्थ मिला। वह खुद से प्रश्न करने लगा, मैं कौन हूँ और क्यों दुखी था? उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में आया। आत्मा ने स्वयं को पहचान लिया। अब उसे किसी से शिकायत नहीं। वह हर स्थिति स्वीकार करने लगा। अब रामू हर व्यक्ति में ईश्वर देखने लगा। दुख, गरीबी, दुखी को देखकर वह रुक जाता। सेवा में उसे असीम शांति मिलने लगी। उसका जीवन अब दूसरों के लिए था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। रामू कभी खुद को बड़ा नहीं समझता। वह बस साधु की सीख दोहराता। ईश्वर शब्द में नहीं, अनुभव में मिलते। पीपल के नीचे अब रामू बैठता। नए यात्री वहाँ आकर शांति पाते। रामू उन्हें मौन का अर्थ समझाता, कहता, भीतर झांको, उत्तर वहीं है। एक दिन रामू की आंखें नम हुई। उसे साधु का अंतिम दर्शन हुआ। आकाश से शांति उसके हृदय उतरी। रामू मुस्कुराया और आंखें बंद की। अब वह साधक नहीं, मार्गदर्शक था। गांव अब उसे सम्मान से देखने लगा। रामू फिर भी साधारण ही रहा। उसका मन अब पूर्ण हो चुका था। सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरा था। पीपल
के नीचे अब भी शांति थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं खत्म नहीं होती, यहीं अभी यह हर खोजी आत्मा की यात्रा है। जो सुनेगा वही ईश्वर पाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता के जाइए। अगर आपको दिल से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट हमारे इस वीडियो के नीचे कर देना। शांति का संदेश, आत्मा की शांति के लिए इस कहानी को पूरा सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, अब मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।